गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस एग्जाम को इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप अनअकैडमी से अगर जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करिए ऑप्शन सी। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पार्टनरशिप की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में केवल और केवल एक फंडा है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, निवेश गुणे समय बराबर लाभ। तो समय बराबर प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। एक बार देख लेते हैं क्या बफरिंग की बात कर रहे हैं। क्लास बफर तो नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। कुछ बेहतरीन सवालों को जो हमने कर लिए हैं उसके बाद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है। ए बी सी और डी में इस प्रकार बांट दिया गया है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है। ए और बी का जो रेशियो दे रखा आपको ये 2:3 है। कह रहा बी रेशियो सी 1:2 है और सी रेशियो डी 3:4 है। मैंने आपको बताया था रेशियो निकालना। 3 पीछे उतार देते हैं, ये 2 यहाँ उतार दीजिए, ये 1 यहाँ उतार दीजिए। यहाँ 3 है तो इसी 3 को आप यहाँ उतार दीजिए। देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 नहीं है, कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं काट सकते। 3 देख लेते हैं। देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, काट सकते हैं। तो रेशियो आ जाएगी 2:3:6:8। 2:3:6:8। अब कह रहे हैं ए और डी के हिस्से में अंतर 648 का है। 2 और 8 में अंतर कितने का? 6 का। 6 बता रही 648, एक बताएगी 108 को। कह रहे हैं इनके हिस्से की राशियों का योग क्या होगा। टोटल हिस्से कितने हैं? 3 2 5 6 11 8 19। 19 में गुणा कर दें तो 1900 तो यही हो गया और 19 × 152, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर कितना? 2052। तो इनके हिस्से की राशियों का टोटल सम कितना हो गया? 2052। आइए और बेहतरीन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बी और सी ने 2:3:5 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी बढ़ा देता है। यहाँ लिखा है बी इंक्रीजेस कैपिटल आफ्टर 6 months by 50% and C withdraw 50% of his capital after 8 months from the start of the business। सही है। 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 50। देखिए यहाँ मेंशन नहीं है कितना बढ़ा देता है। ऐसे सवाल मैंने सुबह वाली क्लास में कराया था आपको। कह रहा 12,400 रुपए के लाभ को 5:7:8 में ए बी सी और बीच विभाजित किया जाना है। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। 7 5 12 8 20। 20 बता रही कितने को? 12,400। एक बताएगी कितने को? 620। तो बी का हिस्सा कितना है? 7। 7 6 42 और 140, 4340। पहला ऑप्शन ही सही था। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, केवल रेशियो के बारे में ध्यान देना था आपको। देखिए अगला सवाल कह रहा रमन मनन तथा कमल साझेदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। रमन मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात बताइए। लाभ का अनुपात बताना है। देखिए मैंने आपको बताया कहीं भी फ्रैक्शन दिख जाए 2/5 3/8 तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। टोटल इससे हो जाएंगे 40। टोटल इन्वेस्टमेंट 40 हो गई 8 और 5 का। अब अगर हम रमन की बात करें तो रमन 40 का 2/5 मतलब 16 हिस्से। मनन जो है 3/8 मतलब 40 × 3 120/8 15 हो जाएगा। 15 16 31 यही हो गया। तो जो लास्ट में बचा वो 9 रुपये, वो किसने इन्वेस्ट किया? कमल ने। ये हो जाएगा 9। जिस रेशियो का इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो का प्रॉफिट होगा। समय आपको दिया नहीं है, आंसर हो गया मतलब समय सब में बराबर है। 16:15:9। समय बराबर होता है तो ध्यान रखिएगा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपये में प्रारंभ करता है। बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है।
यदि क्रमशः ए और बी लाभ को 1:2 में बांट लेते हैं तो इनके समय का रेशियो पूछा आपसे। देखिए ए ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 20,000, समय नहीं पता है। बी कुछ समय बाद आ रहा 25,000 रुपये के साथ, मान लीजिए इसने भी टी समय के लिए निवेश किया। ये तो 20,000 से प्रारंभ भी कर रहा है, तो ए को तो 12 महीने तक मिलेगा ही, ध्यान रखिएगा। हम बी को मान सकते हैं कि इसने टी समय के लिए इन्वेस्ट किया। ए के बारे में आपको वैल्यू दे रखी है, तो ए ने तो इन्वेस्ट किया है 12 महीनों के लिए, बी ने निवेश किया टी समय के लिए। अब कह रहा है यदि क्रमशः ए तथा बी लाभ को 1:2 में बांट लेते हैं 1:2 में, तो ए तथा बी के निवेश में समय अवधि का अनुपात बताइए। ए का तो पता है, बी का निकाल लें। तो देखिए अगर हम यहां से काटना चाहें तो ये सीधे 5 से 5 और 5 से 4 हो जाएगी। क्लियर है? ये देखिए कितना आ गया, ये 5t बराबर 12 दूनी 24, 24 गुणे 4 96 हो जाएगा, 96। टी की वैल्यू आ जाएगी 96/5। देखिए ए 12 महीने के लिए और ये 96/5, 12 पंजे 60 और 96 हो गया। तो किससे काट सकते हैं? 6 से काटेंगे अगर तो 10 16 हो जाएगा। 12 से काट सकते हैं, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 5:8। समय का अनुपात कितना आ गया? 5:8। कह रहा पी क्यू आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो 1,21,000 रुपये के लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा? अब आपको फिर फ्रैक्शन आ गई, 1/2, 1/3, 1/12। देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम 12 मान लें तो ए ने इन्वेस्ट किया होगा 12 का 1/2, 6 रुपया। बी ने इन्वेस्ट किया होगा 12 का 1/3, 4 रुपया। और सी ने इन्वेस्ट किया होगा 12 का 1/12, 1 रुपया। क्लियर है? तो जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट। 6 4 10 1 11 बता रही 1,21,000 को, एक बताएगी कितने को? 11,000 को। तो क्यू का हिस्सा पूछा आपसे, बीच वाला 11 गुणे 4। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, 44,000, 44,000। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए कह रहा 94,000 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए के हिस्से का 20%, 20%, बी के हिस्से का 25%, 25% और सी के हिस्से का 15% क्या है? बराबर है। देखो ये परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि जब भी इज इक्वल टू आ जाए, बहुत लंबा चौड़ा हल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या ले लें? एलसीएम ले लें। 20-25 का एलसीएम तो 100 पे नहीं पड़ जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, ध्यान से समझिएगा। तो 20, 25, 15 के लिए आपको एलसीएम कितना लेना पड़ेगा? 300। तो अगर हम 300 लेते हैं तो 20 को 300 बनाएंगे 15 का गुणा, 25 को 300 बनाएंगे 12 का, 15 को 300 बनाएंगे तो 20 का गुणा। टोटल इससे हो गया 15, 12, 27 और 20, 47। सवाल में कह रहा है 94,000 है, तो 47 बता रही 94,000 को, एक बताएगी कितने को? 2,000 को। पूछा आपसे किसका हिस्सा है? सी का हिस्सा, 20 गुणे 2,000। तो आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40,000। ऑप्शन सी सही हो गया, 40,000। क्लियर है? बढ़े आगे। कह रहा है 1,35,200 रुपए को 4:3:6 में 3 हिस्सेदारों में बांटा गया। आसौ, भैरव और चेतन में। चेतन को कितने रुपए मिले? सीधा सवाल है, रेशियो देखिए 4 3 7 6 13। 13 बता रही 13, 52, 00। पहाड़ा आप देख पा रहे हो 104, 104 गुणे 13, 1352 होता है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 10,400 हो गया। चेतन को 6 हिस्सा मिला है, 10,400 में आप 6 का गुणा करेंगे तो 10,000 गुणे 6 60,000 हो गया। 400 गुणे 6 2400, मतलब 62,400 रुपये मिले होंगे किसको? चेतन को। ये सब रेशियो के छोटे से सवाल हैं, ये भी आने चाहिए आपको। फिर वहीं आ गए, देखिए 93, 9,36,000 है, ये आप आराम से कर लोगे। 3 2 5 5 10 बता रही है 9,36,000 को, एक बताएगी 93,600 को। तो पूछा है लास्ट में कि हाउ डच चारू दत्ता गेट, चारू दत्ता को 5 हिस्सा मिलेगा। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 4,68,000 रुपए। ये बढ़िया सा सवाल है। देखिए कह रहे और बी ने 3:8 में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीनों के बाद सी ने बी द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदारी की।
ए और बी ने तो 3:8 में निवेश किया है। सी 4 महीने बाद आ रहा, देखिए 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 8 3 24/4 मतलब 6 रुपये लेकर के। वर्ष के अंत में लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 मिल रहा है। अब देखिए ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 3 रुपया, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 8 रुपया, सी ने पैसा इन्वेस्ट किया 8 का 3/4 मतलब 6 रुपया, लेकिन ये 4 महीने बाद आ रहा है तो इसको 8 ही महीने तक मिलेगा। ध्यान से समझिए, इनको 12 महीने तक मिलेगा, 12 गुणे 3 12 गुणे 8। तो अगर आप काटना चाहें 6 से, देखिए 6 1 हो गया, 6 से 2 और 6 से 2, तो रेशियो क्या बच गई 2 × 3 6, 2 × 8 16, और यहाँ बच गया 8। फिर 2 से काट सकते हो आप, 3 8 और 4। 3:8:4 में इन्वेस्टमेंट है तो इसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी शेयर होगा। 4 बता रही है 24,000 को, 1 बताएगी 6,000 को, तो कह रहा है टोटल लाभ 8 3 11 4 15, 15 गुणे 6,000 कितना हो जाएगा 90,000। तो यहाँ भी ऑप्शन सी सही था कि टोटल बिजनेस कितना हुआ होगा 90,000 का हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो बताइए किसी तरीके का, क्लियर है? बढ़े आगे। कह रहे हैं और बी ने किसी व्यापार में 4:5 में निवेश किया। 10 महीनों के बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी तोड़ ली। पहले वर्ष के व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो इसमें लाभ में बी का हिस्सा कितना है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ ए और बी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा आपको 4:5। कह रहा 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब बी को 10 महीने तक मिला होगा, ए को कितने महीने तक मिला है 12 महीने तक मिला है। तो ए को टोटल मिल गया 48, बी को कितना मिल गया 50। रेशियो आ गई मेरे भाई 24:25, 24:25। कह रहा पहले वर्ष के व्यापार में 49,000 का टोटल प्रॉफिट भी 49 है, 49 बता रही 49,000 को, 1 बताएगी 1,000 को, तो बी का हिस्सा है कितना 25, तो 25 बताएगी 25,000 को। तो बस समय का ध्यान रखना आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है। क्या है 25 लाख रुपयों का निवेश करके टैक्सी सर्विस प्रारंभ करता है। ये सब काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 3 महीने बाद बी 40 रुपयों का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है। बी के जुड़ने से 4 महीने बाद सी 50 लाख रुपयों के साथ जुड़ जाता है। कह रहा है कि बिजनेस प्रारंभ करने के 1 साल बाद, मतलब टोटल शुरू में ये जुड़ा, मतलब 1 साल बाद ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो देखिए ज्यादा दिमागी नहीं लगाना आपको, ये ने 25 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसको तो भैया मिलेगा 12 महीने तक। 3 महीने बाद बी आ रहा, बी को मिलेगा 9 महीने तक, और बी के जुड़ने से 4 महीने बाद मतलब 7 महीने बीत गए, तो सी को मिलेगा 5 महीने तक, कितने पे 50 पे, 50 गुणे 5। क्लियर है? देखिए अगर हम काटना चाहें यहाँ तो 5 से 5 काट सकते हैं, 5 से 8 काट सकते हैं, और 5 से 10 काट सकते हैं। ये हो गया 12 पंजे 60, ये हो गया 8 9 72, ये 10 गुणे 5 50। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए 30, 2 से काट दीजिए 36, 2 से काट दीजिए 25। तो टोटल प्रॉफिट जो हो गया 30 36 और 25 का, 30 36 66 25 91, 91 बता रही 2,73,000 को, 9 3 1 बताएगी 3,000 को। क्लियर है ना? 3 बार आएंगे 3,000 को। तो पूछा आपसे सी का हिस्सा, 25 गुणे 3 75,000, सीधे सीधे आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 75,000। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए बढ़िया है। कह रहा है ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, कोई बात नहीं, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा यदि वह वर्किंग पार्टनर होता, मतलब जो भी इसको मिल रहा होगा उसका आधा ही मिलेगा। यदि उन्हें 36,000 रुपयों का लाभ होता है जिसमें से वो 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 4:5:7 है तो 5 4 9 7 16 यूनिट का तो प्रॉफिट हुआ। ध्यान से समझना, प्रॉफिट 16 यूनिट का होता। अब 16 यूनिट में से ये 25% बिजनेस में निवेश कर देंगे, 4 यूनिट निवेश कर देंगे, अब इनके पास बचा 12 यूनिट। इनके पास कितना बचा 12 यूनिट। ये किस रेशियो में बटेगा, ध्यान से देखिए 4:5। सी स्लीपिंग है तो 7 की जगह इसको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, 7/2। रेशियो आ गई 8:10:7। क्लियर है? तो इस 36,000 रुपये का लाभ हुआ, 36,000 का
25% निवेश हो गया, मतलब बचा 27,000 है, 9,000 चला गया। अब ये 27,000 बटेगा मेरे भाई किसमें, 8:10:7 में। ये हो जाएगा, ए और बी सही है, अगर वह वर्किंग पार्टनर सही है, 25% बिजनेस में भी चला गया। तो बी को कितना मिला, 10, 8, 18, 7, 25 बता रही मेरे भाई 27,000 को, एक बताएगी 27,000 बटे 25 को। तो आपसे पूछा किसका है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा तो 10 है, 5 से 5, 5 से 2, 5 से इसको काट दें अगर, 5 पंजे 25, 5400 हो जाएगा, 5400 गुणे 2, 10,800। तो ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉफिट हुआ बढ़िया सा सवाल था। 36,000 का हमने 25% कितना आएगा, 9,000 रुपये घटा दिया। तो जो बचेगा, इसलिए घटा दिया क्योंकि ये तो दोबारा इन्वेस्ट हो जा रहा, ये 27,000 बटेगा। लेकिन ये बटेगा किस रेशियो में, ये भी ध्यान रखना था। ये 4:5:7 है। सी स्लीपिंग पार्टनर है तो 7/2 हो गया। पॉइंट से हटने के लिए फ्रैक्शन हटाया तो सब में 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 7 हो गया। सबको क्लियर है। कह रहे और बी ने 5:6 में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी की। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर निवेश करके बिजनेस से जुड़ गया। सी को 21,600 मिल रहा। ठीक है, ऐसा ही सवाल हमने पीछे किया था, ध्यान से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। ए और बी 5:6 में लगा रहे हैं। 6 महीने बाद सी आ रहा और बी द्वारा निवेश की गई 6 का 2/3 समझ रहे हैं आप, 6 दूनी 12/3, मतलब 4 रुपया निवेश कर गया। इसको 6 महीने तक ही मिलेगा, इन दोनों को 12 महीने के लिए मिलेगा, 12 महीने के लिए। अगर हम काट दें 6 से 2, 2 और 1, देखिए 10, 12, 4, हम फिर से काट सकते थे, 5, 6, 2, टोटल प्रॉफिट 5, 6, 11, 2, 13 यूनिट का हो गया। सी को ही मिल गया है 21,600। तो 2 बता रहे 21,600 को, एक बताएगी मेरे भाई 10,000, कितना, 2 से काट दीजिए, 216 है, 10,800, 108, 5, 6, 11, 2, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 गुणे 10। देखो 1,30,000 से ऊपर कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा, 1,30,000 से ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है आपको वही मिलेगा। सीधे सीधे ऑप्शन डी सही था, 1,40,400। देखिए ए बी और सी ने एक रेस्टोरेंट निवेश के लिए, मतलब इन तीनों ने बिजनेस करके एक रेस्टोरेंट खोला है। कह रहा कुल निवेश 3 लाख है, सही है। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया। साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 है। तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। देखिए ए बी और सी टोटल 3 लाख हैं, ध्यान रखिए। बी ने ए की तुलना में 50,000 का अधिक निवेश किया, ध्यान से देखिए, बी माइनस ए 50,000 है, ए की तुलना में 50,000 अधिक निवेश किया। दूसरा कह रहा है, सॉरी, और सी ने बी से 25,000 रुपए का कम निवेश किया। सी माइनस बी 25,000 है, सी ने बी से, सॉरी बी माइनस सी है, ध्यान रखिएगा, सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किए हैं, मतलब यहां बी बड़ा होगा, बी माइनस सी 25,000 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 लाख है। ये दे रखा आपको, यहां से 3 इक्वेशन, 3 अननोन यहां से हम निकाल लेंगे कि ए बी सी तीनों ने कितना कितना निवेश किया। बी ने ए से 50,000 रुपये ज्यादा निवेश किए हैं और बी ने, देखिए बी ने ए से 50,000 रुपये ज्यादा निवेश किए हैं। सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किए हैं, मतलब बी ने सी से 25,000 रुपये ज्यादा निवेश किए, बात वही हो गई। टोटल लाभ 14,400 है। टोटल प्रॉफिट दे रखा, टोटल प्रॉफिट है हमारा 14,400। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से देखें, ए को ऐसे ही रहने दीजिए, बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 50,000 प्लस ए, देखिए ए प्लस 50,000 प्लस ए। सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो आप, सी को इधर ले जाएं, सॉरी ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सॉरी बी की जगह पे हमने लिख दिया, ए को इधर ले गए 50,000 प्लस ए। सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी को अगर इधर ले जाएंगे, 25,000 को इधर ले आएंगे तो बी माइनस 25,000 लिखेंगे, ध्यान से देखिए, बी माइनस 25,000, और बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 50,000 प्लस ए, तो 50,000 प्लस ए
माइनस 25,000, मतलब सी की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए प्लस 25,000, ए प्लस 25,000 बराबर 3 लाख है। 50, 25, 75,000 ले जाके इधर घटा दीजिए, 2,25,000 हो जाएगा। ये 3A की वैल्यू हो गई 2,25,000। तो ए ने निवेश किया होगा 75,000। देखिए ए ने निवेश किया 75,000, बी ने निवेश किया होगा 1,25,000, 50,000 ज्यादा निवेश कर रहा है। यहाँ देखिए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, ए प्लस 25,000 लिख सकते थे। 1,00,000 रुपए सी ने निवेश किया। क्लियर है? रेशियो आ जाएगी 25 से काट दें 3, 5, 4, 5, 3, 8, 4, 12, 12 बता रही 14,400, एक बताएगी 1200। किसका हिस्सा पूछा आपसे? आपसे पूछा सी का हिस्सा। 1200 गुणे 4 4800। ऑप्शन देखिए 4800 है, ऑप्शन बी सही है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, दो व्यापारी हैं ए और बी। इन्होंने 5:8 में एक कारोबार में निवेश किया है। इन्होंने व्यवसाय से कमाए गए लाभ में से 30% धनराशि को पुनः निवेश कर दिया है। शेष लाभ को इन्होंने स्वयं के बीच वितरित किया, मतलब 70% को वितरित किया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपए है तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ? देखिए 5:8 में अगर इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट तो 13 यूनिट का होगा। 5:8 में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट 13 का हुआ। अब ध्यान से सोचिए कि लाभ में 30% धनराशि जो है पुनः निवेश कर दी गई, मतलब 70% जो है वो प्रॉफिट बचा है। तो जो 70% प्रॉफिट बचेगा वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान से समझिएगा 5:8 में। तो क्यों ना इसी का 70% निकाल दे, मतलब इसका 30% तो चला गया, तो ए को 5 का 70% मिलेगा। 5 का 70% समझ रहे हैं आप, 3.5 मिलेगा। तो 3.5 बता रही 87,500 को, समझ रहे हैं? आज पूछा टोटल लाभ कितना हुआ, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 87,500 बटा 3.5। तो हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने का है? 13 का है। 87,500 को जब आप डिवाइड करोगे कितने से? 3.5 से, ये सीधे सीधे पूरा पूरा कट जाएगा 25,000 और गुणे 13। 25,000 में 13 का गुणा करेंगे आप तो 25 तिया 75 और 2 25, सॉरी 2 75, 2.5 और 75 कितना हो जाएगा? 3 25 हो जाएगा। तो यहाँ सी ना होकर के डी सही हो जाएगा। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो सी ना हो करके क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 3,25,000। कह रहे हैं 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए लेकर बी निवेश से जुड़ जाता है। बी के 4 महीने बाद सी 20 लाख रुपयों से जुड़ जाता है। ये कुछ करना ही नहीं। ए ने 5 लाख रुपए का निवेश किया तो 12 महीनों में 60 लाख रुपए पे ब्याज मिलेगा। 2 महीने बाद सी 10 लाख रुपए के आया, 10 को 12 से गुणा करोगे आप, 2 महीने बाद आया 10 लाख रुपया लेके, 10 गुणे 10 100 कर लीजिए, लाख हजार हटाइए अभी। और इसके 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये 4 महीने बाद सी, मतलब सी को 6 महीने मिलेगा। 20 6 के 120, तो इसी रेशियो में मिलेगा। अगर हम काट दें 3, 5 और 6 तो 5 3 8 6 14, 14 बता रही 3,50,000 को। देखिए 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 गुणे 25 350 होता है। एक बताएगी 25,000 को, तो बी का हिस्सा कितना है? 5 है। 1 लाख कितना हो जाएगा? 25,000। 1,25,000, 1,25,000। ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए लेके आता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने के बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। साल के अंत में व्यवसाय 62,400 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से ए को 24,000 रुपए मिलते हैं। लाभ को अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? बेहतरीन सा सवाल है। एक बार कोशिश करिए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। देखिए ए और बी का इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं दे रखा है। कह रहे समान मात्रा में धनराशि निवेश करके व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट इनका क्या है, बराबर है। 4 महीने के बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके शामिल हो जाता है। ध्यान से देखिए, ए बी और सी, 4 महीने बाद सी आया तो साढ़े कितने रुपए लेकर के, 3.5 लाख रुपए। तो ये इसको 8 महीने तक मिलेगा, 4.5 गुणे 8, 4.5 गुणे 8। देखिए हमको यहाँ और यहाँ का इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, लेकिन आगे ये कह रहा कि जो बी ने इन्वेस्ट किया था 4 महीने के बाद, सी 4 महीने बाद आया, सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद मतलब 8 महीने बीत गए, तो वापिस लेकर बी, मतलब बी को 8 ही महीने तक मिलेगा। 8 महीने के बाद उसने व्यवसाय को छोड़ दिया, तो देखिए बी को कितना मिलेगा, 8 महीने तक मिलेगा, 8 महीने तक मिलेगा, सॉरी 4 महीने बाद निकाला है इसने, सही है, मतलब बी को भी 8 महीने तक मिलेगा, कोई बात नहीं। ए का पैसा पूरे समय के लिए लगा है, ए का पैसा पूरे समय के लिए लगा है। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ये अंत में व्यवसाय में 62,400 का लाभ हुआ, जिसमें ए को 24,000 मिल गया। 62,400 का लाभ हुआ टोटल, जिसमें ए को मिल गया 24,000, 24,000। तो कह रहा सी को कितना मिलना चाहिए। देखिए इसका तो क्लियर है, 4.5 गुणे 8, इसको 36 यूनिट मिलना चाहिए, इसको बी गुणे 8 मिलना चाहिए, इसको ए गुणे 12 मिलना चाहिए। देखिए अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की, तो टोटल हिस्से हैं जो ये 12A प्लस 8B प्लस 36, देखिए 12A का हिस्सा हो गया 12A, टोटल हिस्से हैं 12A प्लस 8B प्लस 36, और ये बराबर है, देखिए ए को मिला 24,000 बटे 62,400। यहां से अगर हम कोशिश करें, देखिए पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, अगर हम चाहें तो 12 से इसको काट सकते हैं, 12 20 हो गया, 2 से हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, देखिए 2 जीरो 1 जीरो बच गया था, ठीक है, 2 से काट सकते हैं 31, 312, 2 से 10, ये हो जाएगा 312A बराबर 120A प्लस 80B प्लस 360। इधर ले आ लें, 312 में से 120 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 192A बराबर 80B प्लस 360। एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा कि तीनों को जो प्रॉफिट हुआ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सवाल में ये भी दे रखा था कि ए और बी ने समान इन्वेस्टमेंट किया, तो हम बी की जगह भी ए लिख सकते हैं, बी की जगह ए लिख सकते हैं, ये भी 80A हो जाएगा, 80 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 112A बराबर 360, 112A बराबर 360। ए की वैल्यू आ जाएगी 360 बटे 112। अब 360 में आप भाग दे देंगे 112 का, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं है, लगभग 12, 112 336, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4 से काट सकते हैं, 4 से 90 और यहाँ 4 से 28, फिर 2 से काट सकते थे 45 बटा 14, ए की वैल्यू आ गई 45 बटे 14। तो यहाँ देखिए ये 45 बटे 14 गुणे 12 प्लस 45 बटे 14 गुणे 8, 45 बटा 14 बाहर ले लें, 12 8 20 हो गया, तो 45 बटा 14 गुणे अगर 20 करेंगे, 45 गुणे 20 900 बटे 14 इनको मिल जाएगा, 900 बटे, या ऐसे भी जोड़ सकते थे आप, ए गुणे 12 मतलब 45 बटा 14 गुणे 12 की जो वैल्यू है वो बराबर थी 24,000 के, तो 36,000 की वैल्यू कितनी होती, 45 बटा 14 की वैल्यू जो है गुणे 12 की वैल्यू है 24,000, तो यहां से 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो 24,000 गुणे 14 बटे 45, तो 36,000 की यूनिट 3 से गुणा कर दो, 3 से 15, 15 से देखिए कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 16,000, 24,000 है मतलब 1600, 1600 गुणे 14,
तो आंसर हो जाएगा भाई 14 छः 84 और 14 एकम 14 8 22, 22,400। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, 22,400, 22,400। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। दिखा रहे और भी ने 3:7 में एक व्यवसाय निवेश करते हैं। व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया और निवेश करने के बाद लाभ को वितरित किया। तो लाभ अगर ये 40% निवेश भी हो गया, ध्यान रखिएगा, 60 का 40% गया तो 36,000 बचा, 60% बचा। अब ये डिवाइड होगा 3:7 में, 7 3 10 इससे बता रहे हैं 36,000 को, एक बताएगा 3600, तो एक का हिस्सा 3 है, 3600 गुणे 3 10,800। जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा ही प्रॉफिट, ध्यान रखिए अगर टाइम इक्वल है तो। कह रहे हैं 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 3 महीने के बाद 70,000 रुपए लेकर उसी व्यवसाय में शामिल हो गया। तो ये ने 50,000 रुपये लगाए, ये 12 महीने के लिए लगाया होगा, ध्यान से समझिए। 3 महीने के बाद भी 70,000 लेके शामिल हुआ, इसको 9 महीने तक मिला होगा। तो कह रहे हैं किस अनुपात में लाभ मिलेगा। 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, बात खत्म। ये 12 पंजे 60 और ये 9 सत्ते 63। अब ये कटेगा कैसे, 3 से 20:21। तो उनको रेशियो किस अनुपात में मिलेगा भाई, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया है तो वर्ष के अंत में 9 महीने तक इसको मिलना चाहिए था। 60:63, ध्यान रखिएगा 50,000 और 70,000 है, 3 से काट दिए 20:21। कह रहे बी सी ने अपनी पूंजी क्रम से 1:2:4 में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में मिला। देखिए ऐसा सवाल हमने कराया था आपको सुबह वाली क्लास में कि ए बी सी है, ए का अनुपात एक हिस्सा है। देखिए 6 महीने बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग निवेश कर दिया तो 1 रुपये पे 6 महीने मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और आधा भाग और निवेश कर दिया। अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1 रुपये पे तो 6 महीने तक मिला, अब 1 रुपया पहले से आधा और हो गया, 3/2 मतलब 1.5 हो गया, इस पे 6 महीने मिलेगा। उसके बाद 3/2 1.5, ठीक है। अब बी का हिस्सा देखते हैं, इसने 2 रुपये निवेश किया, बी ने 6 महीने बाद अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, 2 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6, 2 रुपये और निवेश कर दिया। सी ने अपनी निवेशित पूंजी 4 रुपये किया था, 4 रुपये पे 6 महीने मिला होगा, 1/4 निकाल लिया तो 3 रुपये पे 6 महीने मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6, देखिए 3 3 9 और 6 15, 6 दूनी 12 और 24 36 और 4 6 24 और 18 42। तो रेशियो आनी चाहिए 15:36:42, 3 से काट दें अगर 5:12:14, तो ऑप्शन सी सही है। 5:12:14 में इनको क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है प्रॉफिट का। कह रहा है कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दे दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो शेष लाभ का 20% कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दे दिया गया। वर्किंग पार्टनर गेट 20% as his commission of the profit after each commission is paid. If the working partner commission is ₹8,000, प्रॉफिट का 20% जो है समझ लीजिए ये 8,000 है, 20 बता रही है 8,000 को, एक बताएगी 400, तो जो 100% हुआ प्रॉफिट ये तो 40,000 हुआ। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन ही 8,000 है, सही कह रहे हैं, तो 40,000 ही होगा। क्या विजय सिंह रीडर पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, इसके 20% का भुगतान कर के रूप में कर दिया जाता है, सही है। शेष लाभ PQRR को बांट दिया गया है। तो देखिए 1:1:2 का मतलब हुआ
1 अनुपात 2:1 3/2 रेशियो 2, 2 हटा दें तो 2:3:4 में बटेगा। कितना बटेगा? 90,000 का 80% मतलब 7,20,000, 9 लाख का। 3 2 5 4, 9 बता रही 7,20,000 को, 1 बताएगी 80,000 को, तो ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा 2,40,000। बस आगे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ऑप्शन डी दिख रहा है। और तीसरे का हिस्सा हो जाता 3,20,000। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर शाम को मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार फिर से डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहिए और अपनी जीत सुनिश्चित करते रहिए अनअकैडमी के साथ।